स्पाइडरमैन नो वे होम वाज सच अ इमेंस क्रॉसओवर जिसकी सभी इंटरेस्टिंग डिटेल्स को एक वीडियो के अंदर रखना पॉसिबल ही नहीं था। जहां इससे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड एक वीडियो में मैं 15 प्लस डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं 25 प्लस ऐसी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि शायद आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखते हुए मिस कर दी होंगी। काउंट करते रहना और वीडियो के एंड में बताना कि इनमें से कितनी डिटेल्स आपको मूवी देखते वक्त ही पता चल गई थी। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. नंबर 1, तो भले ही एमजे की याददाश्त जा चुकी है पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को लेकर, बट स्टिल what made this last scene very beautiful was the necklace that she was wearing। ये वही नेकलेस है जो कि पीटर ने एमजे को इनकी यूरोप ट्रिप के दौरान गिफ्ट किया था। एंड व्हाट्स हार्टब्रेकिंग हियर इज दैट कि उसके पास ये ब्रोकन डहलिया वाला नेकलेस तो है, पर उसकी मेमोरीज के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ ये याद है कि इसको ये नेकलेस यूरोप ट्रिप के दौरान मिला था एंड शी डोंट रिमेम्बर दैट हाउ शी गॉट दिस नेकलेस। नंबर 2, पहले मूवीज का आपस में क्रॉसओवर देखना इम्पॉसिबल सा लगता था। अब वेरियस सिनेमैटिक यूनिवर्सेस तक आपस में कोलाइड होते हुए हमें दिखाए गए स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर, बट इससे आगे भी अभी एक स्टेप है जो कि हाँ पॉसिबल तो नहीं है कि कभी हो, पर इस पॉइंट पर एक बार को विश तो जाहिर कर ही सकते हैं, एंड दैट इज सीइंग मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स टुगेदर। वेल, इस मूवी के अंदर फ्लैश थॉमसन की पब्लिश की हुई बुक का नाम था फ्लैश पॉइंट, जो कि रेफरेंस था डीसी की एक काफी पॉपुलर स्टोरी लाइन द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स का, जिसकी मदद से डीसी का मल्टीवर्स ओपन हुआ था। देखा जाए तो फ्लैश पॉइंट को लाइव एक्शन में डीसी से पहले मार्वल वालों ने दिखा दिया। नंबर 3, जिन लोगों ने होकाई सीरीज देखी है ये वाला फैक्ट उनके लिए। तो मूवी की एंडिंग में जब पीटर अपने बनाए नए सूट को पहनकर न्यूयॉर्क में स्विंग करता हुआ नजर आता है, उस समय वो जिस लोकेशन के ऊपर से गया था वो वही लोकेशन है जो कि हमें होकाई के सीजन फिनाले की बैटल के अंदर देखने को मिली थी। नंबर 4, मूवी की शुरुआत में जब स्पाइडरमैन एमजे को लेकर स्विंग करता हुआ नजर आता है मीडिया और लोगों से बचा के भागता हुआ, उस समय हमें रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे दिखाया जाता है, विच वॉज अ रेफरेंस टू द फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी विच केम आउट इन 2002, जिसके अंदर इस ट्रैमवे वाला सीन काफी इंपॉर्टेंट था जहां स्पाइडरमैन को एमजे और कुछ बच्चों को बचाने के बीच डिसीजन लेना था। वैसे इस रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे की एक झलक हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी। जब पीटर अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम रूजवेल्ट कीवर्ड का यूज करके वो अपनी रिसर्च के अंदर कोई चीज खोज रहा था और उसी टाइम पर उसके पीसी के अंदर एक बार हमें रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे भी देखने को मिलती है। तो हाँ, बाकी कुछ चीजों की तरह ही रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे एक ऐसी चीज बन गई है जो हमें तीनों स्पाइडरमैन की मूवीज के अंदर देखने को मिल चुकी है। इसके बाद नंबर 5, होकाई सीरीज के अंदर हमें रोजर्स द म्यूजिकल देखने को मिला था। उसके पोस्टर्स हम इस मूवी के अंदर भी देख सकते हैं, प्रोमिनेंटली इन द सीन वेयर पीटर स्विंग्स इन न्यूयॉर्क सिटी विद एमजे। ये सब छोटी छोटी सी डिटेल्स ही हमें इस बात को सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट करवाती रहती हैं कि ये सभी कैरेक्टर्स एक सेम यूनिवर्स का ही पार्ट हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 6, इट्स मोर ऑफ अ कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन देन जस्ट अ मेयर डिटेल। तो इस मूवी के अंदर जिस तरह से एंड्रयू और टोबी के स्पाइडरमैन को हैंडल किया गया वो सच में काबिल तारीफ था। लाइक दे नॉट ओनली यूज देयर कैमियो इन द मूवी, बल्कि उन्होंने इनके कैरेक्टर को पहले के मुकाबले और भी डेप्थ प्रोवाइड की एंड उनकी स्टोरी आर्क्स में जो चीजें वो नहीं कर पाए थे उनके उन रिग्रेट्स को भी यहाँ पर ओवरकम कर दिया गया। चाहे बात हो एंड्रयू के पीटर की एमजे को बचाने की बिकॉज वो अपनी ग्वेन को ऐसे गिरते हुए नहीं बचा पाया था, या फिर टोबी वाले स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन को अपने ही ग्लाइडर से मरते हुए बचाने की, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न की सच्चाई नहीं थी, वो बस उसकी एक ऑल्टर ईगो था एंड ही ऑलवेज हैड द रिग्रेट कि वो नॉर्मन को नहीं बचा पाया। और यहाँ पर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का हार्ट चेंज करके उसने नॉर्मन की जान बचाई, विच रियली समड अप द स्टोरी ऑफ बोथ स्पाइडरमैन, एब्सोल्यूट परफेक्शन। इसके बाद नंबर 7, विच इज अ नोट टू द स्पाइडरमैन 2, जहाँ डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की बात का जवाब देते हुए टोबी के पीटर ने कहा था कि आई एम ट्राइंग टू डू बेटर एंड द सेम सीन वॉज रिक्रिएटेड जब डॉक्टर ऑक्टेवियस फिर से पीटर से मिलते हैं और उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि पीटर कितना बड़ा हो चुका है एंड पीटर सेइंग ट्राइंग टू डू बेटर। नॉस्टैल्जिया हिट्स रियली हार्ड विद दिस सीन। नंबर 8, जिस सीन में पीटर और एमजे उस छत के ऊपर मौजूद होते हैं बाकी सभी लोगों और दुनियादारी से दूर, तब उनके पीछे एक वॉल के ऊपर डिट्को लिखा हुआ था, विच इज अ नोट टू द को क्रिएटर ऑफ स्पाइडरमैन, जिन्होंने स्टैनली के साथ मिलकर स्पाइडरमैन का क्रिएशन किया था, यानी कि स्टीव डिट्को। नंबर 9,
जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए उनके पास सैंक्टम सेंटोरम पहुंचता है, तब उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्वेटशर्ट पहनी हुई थी और कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही अटेंड की थी। आई लव दीज डिटेल्स क्योंकि मूवीज के अंदर जरूरी नहीं कि इन छोटी छोटी चीजों को कैरेक्टर्स मेंशन करें, एंड ऑब्जर्विंग दीज डिटेल्स एंड देन कोरिलेटिंग देम विद द कॉमिक्स हिस्ट्री, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसके बाद नंबर 10, तो अगले कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हैं स्पाइडरमैन की 7 इशू कॉमिक्स से, जिसका नाम था स्पाइडरमैन वन मोर डे, जिसके अंदर पीटर मेफिस्टो के साथ एक डील करता है आंट मे को वापस जिंदा करने के लिए। एंड जिस सीन में पीटर के स्कूल के बाहर कुछ प्रोटेस्टर्स उसे डेविल इन डिस्गाइज बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट उस कॉमिक सीरीज का ही रेफरेंस है, एंड इट मेक्स मोर सेंस बिकॉज स्पाइडरमैन वन मोर डे इस सीरीज का रेफरेंस हमें आगे भी मूवी के अंदर देखने को मिला, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज नंबर 11। तो जैसा नो वे होम मूवी के एंड में हमें देखने को मिला था कि पीटर पार्कर को पूरी दुनिया भूल जाती है, तो वैसा ही कुछ हुआ था स्पाइडरमैन वन मोर डे कॉमिक सीरीज के एंड में भी, जहां पीटर और एमजे अपनी मैरिड लाइफ और साथ बिताए हुए मोमेंट्स की मेमोरी को मेफिस्टो के साथ ट्रेड करते हैं आंट मे को वापस बैक टू लाइफ लाने के लिए। अब मेफिस्टो के इतने रेफरेंसेस के बाद केविन चाचा को एक ही बात कह सकते हैं, मालिक अब इतने रेफरेंसेस हो ही गए हैं तो अब मेफिस्टो को एमसीयू में ला ही दीजिए ना। Well, not confirming anything right now, but I think Doctor Strange into the Multiverse of Madness में कहीं ना कहीं मेफिस्टो का कनेक्शन होने वाला है। इस बारे में कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद बात करते हैं। नंबर 12, तो जब पीटर पार्कर अपने न्यू अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है तो वहां पर हमें स्टार वॉर्स के पैल्पैटिन की एक लीगो फिगर देखने को मिलती है, जो कि इससे पहले हमें देखने को मिली थी स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जब नेड पीटर को इनवाइट करता है लेगो डेथ स्टार फॉर्म करने के लिए। इससे पहले एमजे वाला नेकलेस और उसके बाद ये एक्शन फिगर, ऐसी ही चीजें पीटर के अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड को काफी अच्छे तरीके से शो कर रही थी। और ये पैल्पैटिन वाली एक्शन फिगर जब हमें पहले देखने को मिली थी, उस टाइम पर नेड को पीटर की आइडेंटिटी पता चली थी, और इस बार जब हमें एक्शन फिगर देखने को मिली तब वो पीटर की स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी तो छोड़ो, पीटर की आइडेंटिटी ही भूल चुका है। नंबर 13, पीटर पार्कर की क्लासमेट बेटी ब्रेंट जब न्यूज कास्ट कर रही होती है स्कूल के बाहर, तो उस टाइम पर वो पीटर को कहती है गो गेट एम टाइगर, जो कि स्पाइडरमैन 2 के एंड के अंदर एमजे भी कहती है, और एक कॉमिक्स के अंदर भी एमजे का एक काफी पॉपुलर डायलॉग है। Go get him, Tiger. Go get him, Tiger. नंबर 13, तो मूवी के क्लाइमैक्स में जब काफी सारे कैरेक्टर्स हमें दूसरे यूनिवर्सेस से आते हुए नजर आ रहे थे, उसके अंदर काफी सारे रेफरेंसेस हैं जिनके बारे में आगे चलकर हमें कंफर्मेशंस भी मिल जाएंगी, पर अभी के लिए अगर अंदाजे लगाएं तो उन कैरेक्टर्स में से कुछ हैं क्रेवन, राइनो, स्कॉर्पियन और भी काफी सारे कैरेक्टर्स। इन तीनों के अलावा आपने कौन से कैरेक्टर्स को इस सीन के अंदर स्पॉट किया, नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। इसके बाद नंबर 14, तो एमजे के रूम के अंदर हमें कुछ ड्राइंग्स देखने को मिली जब वो पीटर से बात कर रही थी, और ये वही स्केचेस थे जो कि उसने स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर बनाए थे पीटर और कोच विल्सन के। नंबर 16, तो जब हैप्पी का अपार्टमेंट हमें देखने को मिलता है तो उसके अंदर आप पीछे डाउनटाउन एबी की एक डीवीडी देख सकते हैं, जिसके बारे में हमें आयरन मैन 3 के अंदर पता चला था, जब टोनी कहता है कि डाउनटाउन एबी हैप्पी का फेवरेट शो है। नंबर 17, तो इस पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं पीटर के कपड़ों की। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर जो पीटर ने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, वही टी शर्ट हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिली, जहां पर जब स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर पीटर पार्कर ने ये टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो टी शर्ट उस टाइम पर हमें काफी लूज दिखाई गई थी, और इस सीन के अंदर जब पीटर को वही टी शर्ट पहनाकर दिखाया गया तो उसकी फिटिंग एकदम प्रॉपर थी। अब पता नहीं इसके अंदर सिनेमैटिक जीनियस यूज किया गया है या फिर मेरे जैसा बंदा सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है, बट यहाँ पर ये चीज इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही हो सकती है कि पहले कैसे पीटर टोनी की शैडो के अंडर था और अब फाइनली वो एक ग्रोन मैन बन चुका है। नंबर 18, तो इस लेजेंडरी सीन के अंदर जहां पर तीनों स्पाइडरमैन एक्शन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर वो स्विंगिंग के बाद जब फाइनली लैंड करते हैं तो वो उसी ऑर्डर के अंदर लैंड करते हैं जिस ऑर्डर के अंदर वो स्पाइडरमैन बने थे, यानी कि सबसे पहले टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, उसके बाद एंड्रू और लास्ट में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। नंबर 19, तो इस मूवी के अंदर एंडिंग में दिखा स्पाइडरमैन का नया सूट कॉमिक्स के अंदर दिखे क्लासिक स्पाइडरमैन सूट की और ही एक रेफरेंस था, जो कि बना हुआ होता है वाइब्रेंट ब्लू और रेड कलर्स से। इसके बाद नंबर 20, जहां पर आंट मे ने अपनी डेथ के समय अपना कॉमिक्स के अंदर बोला हुआ एग्जैक्ट फ्रेज बोला, और वो भी वर्ड टू वर्ड, which quotes as, and a lean, silent figure slowly fades into the gathering darkness, aware at last that in this world, with great powers, there must also come great responsibility। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फैक्ट नंबर 21 भी रिलेटेड है आंट में से, जहां पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 131 के अंदर
आंट में सही में डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के साथ शादी करने वाली होती है और इस कॉमिक बुक इशू के अंदर हमें यही चीज दिखाई जाती है, जहां पर स्पाइडरमैन इस शादी को रोकने की कोशिश करता है ताकि उसका आर्क एनिमी उसका नेक्स्ट अंकल ना बन जाए। खैर इसका मूवी से कोई कनेक्शन नहीं था, बस आंट में और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस एक साथ देखने को मिले तो सोचा बता दूं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट 23, जिस डिवाइस की मदद से पीटर पार्कर ने सैंडमैन को क्योर किया वो उसी तरह से लाइट अप होके स्पिन करा जिस तरीके से वो सुपर कोलाइडर मूव करा था जब फ्लिंट मार्को स्पाइडरमैन 3 के अंदर सैंडमैन बना था। नंबर 24, तो हैप्पी के अपार्टमेंट के अंदर ही हम एक जगह पर स्लॉट लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि काफी लंबे टाइम तक स्पाइडरमैन के रहे राइटर डैन स्लॉट के लिए एक ट्रिब्यूट था। नंबर 25, और ये वाला रेफरेंस देख के तो सभी कॉमिक बुक फैंस सच में काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहां पर इलेक्ट्रो की अपीयरेंस के समय पर वो हमें खुद को चार्ज करता हुआ नजर आता है, वहां पर कुछ सेकंड्स के लिए हम उसके फेस के ऊपर कुछ लाइटनिंग बोल्ट्स देख सकते हैं, जो कि उसकी कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के लिए ही एक रेफरेंस था। अब ऑब्वियसली अगर वो एक एक्चुअल स्टार उसके कॉस्ट्यूम के अंदर इंक्लूड कर देते तो थोड़ा सा अजीब लगता, इसलिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए उन लाइटनिंग बोल्ट्स को उसके फेस के ऊपर एज अ कॉमिक बुक रेफरेंस देखना, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। तो गाइस ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कुछ काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। इनमें से कितनी डिटेल्स आपने मूवी देखते वक्त ही ऑब्जर्व कर ली थी, नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड ऐसे ही और भी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और स्पाइडरमैन नो वे होम के टॉप 10 मोमेंट्स देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.